सो हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू यादव एंड हमने इसका जो सिटी में बेसिक एनाटॉमी कर रहे थे तो इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। सेकंड पार्ट बचा था तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हम लोग वेंट्रिकल्स कर रहे थे। वेंट्रिकल्स में एंटीरियर व्यू ऑफ वेंट्रिकल्स देख लेते हैं। सो एंटीरियर व्यू ऑफ वेंट्रिकल्स एंड एंटीरियर व्यू ऑफ द वेंट्रिकल्स जो कि इमेजेस में मैंने दिखाया भी था आपको, अभी फिर से भी दिखा दूंगी। एंड द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना कनेक्ट द बॉडी ऑफ ईच लैटरल वेंट्रिकल टू द थर्ड वेंट्रिकल। ईच लैटरल वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है विद द थर्ड वेंट्रिकल। एंड दिस व्यू emphasizes द फैक्ट दैट द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल एंड are midline structures. Third and fourth ventricles are midline structures, and the anterior horn body and inferior horn of each lateral ventricle are shown on the drawing as they would appear on a frontal projection. जो एंटीरियर हॉर्न बॉडी एंड इंफीरियर हॉर्न है ईच लैटरल वेंट्रिकल्स के दिखाए गए हैं एंड वो अपीयर होंगे ऑन ए फ्रंटल प्रोजेक्शन। एंड द रीजन of the lateral recess that connects the fourth ventricle to the subarachnoid space is also shown. एंड जो रीजन lateral recess का है जो कनेक्ट करता है फोर्थ वेंट्रिकल से टू द subarachnoid space is also shown, जो कि भी देखा था हमने लास्ट लेक्चर में। एंड subarachnoid cisterns CSF नॉर्मली इज मैन्युफैक्चर्ड विद इन ईच लैटरल वेंट्रिकल में बनता है एंड इट पासिस थ्रू द थर्ड वेंट्रिकल इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल जो सबरकनाइड स्पेस रखता है जिसमें कि CSF स्टोर्ड होता है। एंड आफ्टर CSF लीव्स द फोर्थ वेंट्रिकल इट कम्प्लीटली सराउंड्स द ब्रेन। ये ब्रेन को सराउंड करता है एंड द स्पाइनल कॉर्ड बाई फिलिंग द सबरकनाइड स्पेस। Any blockage along the pathway leading from the ventricles to the subarachnoid space may cause excessive accumulation of CSF within the ventricles. अगर कोई ब्लॉकेज हो जाएगी जिससे CSF पास नहीं हो पाएगा और इससे एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाएगी वेंट्रिकल्स में CSF का, और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। ठीक है। एंड वेरियस लार्जर एरियाज विद इन द सबरकनॉइड स्पेस और सिस्टम आर कॉल्ड सिस्टम्स। जो वेरियस लार्जर एरियाज होते हैं सबरकनाइड स्पेस में उसे सिस्टम्स कहते हैं। एंड द लार्जेस्ट बीइंग और द सिस्टम सेरेबेलो मेडुलरिस सिस्टर्ना मैग्ना लोकेटेड इन्फीरियरली टू द फोर्थ वेंट्रिकल एंड सेरेबेलम। एंड जो लार्जेस्ट बीइंग ऑफ द सिस्टम होता है सेरेबेलो मेडुलरिस सिस्टर्ना मैग्ना का, वो लोकेटेड होता है इन्फीरियर टू द फोर्थ वेंट्रिकल एंड द सेरेबेलम में। एंड सिस्टर्नल पंक्चर द सिस्टर्न सेरेबेलो मेडुलरिस इज द साइट फॉर द सिस्टर्नल पंक्चर। जो सिस्टर्नल पंक्चर होता है उसमें सिस्टर्न सेरेबेलो मेडुलरिस जो साइट होती है वो साइट होती है सिस्टर्नल पंक्चर की बाई ए नीडल इंसर्टेड इनटू द सिस्टर्न। नीडल इंसर्ट की जाती है इनटू द सिस्टम बिटवीन C1 एंड द ऑक्सीपिटल बोन टू इंट्रोड्यूस एनेस्थीसिया इनटू द सबरकनॉइड स्पेस। ये C1 के बीच में सिस्टम एंड C1 के बीच में करते हैं, ऑक्सीपिटल बोन पे इंट्रोड्यूस करते हैं एनेस्थीसिया को एंड सबरकनॉइड स्पेस में। एंड दिस लोकेशन इज सेकेंडरी पंक्चर साइट। ये सेकेंडरी पंक्चर साइट होती है with the L3 to L4 space being a primary lumbar puncture site। L3 and L4 जो है वो प्राइमरी लंबर पंक्चर साइट होती है। एंड सिस्टर्ना पॉइंट्स इज लोकेटेड जस्ट इन्फीरियर एंड एंटीरियर टू द पॉन्स। तो सिस्टर्ना पॉइंट होता है जस्ट इन्फीरियर एंड एंटीरियर होता है टू द पॉन्स के। एंड ईच ऑफ द लार्जर ब्लैक डॉट इन दीज ड्राइंग्स जो बने हैं अभी देखे थे वो दिखाऊंगी भी मैं, वो डॉट्स इंडिकेट करते स्पेसिफिक सिस्टम्स दैट यूजुअली आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू दियर लोकेशंस। एंड कियास्मेटिक सिस्टम जो कि ये इमेज में भी दिखाऊंगी मैं, सोन ऑन द टॉप व्यू ड्राइंग ऑफ द ब्रेन
is so called because of its relationship to the optic chiasma. इसको चियाज़मेटिक सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रिलेशनशिप है विद द ऑप्टिक चियाज़मा, इस वजह से कहते हैं द साइट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व्स which is identified in later drawings, and various other systems lie along the base of the brain. वेरियस अदर सिस्टम्स होते हैं जो कि बेस ऑफ द ब्रेन में होते हैं एंड द ब्रेन स्टेम में होते हैं, बिकॉज द मिड ब्रेन इज टोटली सराउंडेड बाय फ्लूइड फील्ड सिस्टम, क्योंकि मिड ब्रेन टोटली सराउंड होता है बाय द फ्लूइड फील्ड सिस्टम्स, सो दिस एरिया कैन बी वेल सीन ऑन सीटी स्कैन। क्योंकि मिड ब्रेन में फ्लूइड फील्ड होता है सिस्टम, तो इसी वजह से इस एरिया को सीटी स्कैन में अच्छे से देख सकते हैं। एंड द CSF field subarachnoid space and ventricular system are important in CT because these areas can be differentiated from tissue structure. CSF field जो subarachnoid space होते हैं and the ventricular system and are important in CT because these areas कैन बी डिफ्रेंशिएटेड किए जा सकते हैं फ्रॉम द टिश्यू स्ट्रक्चर्स से। एंड यहाँ पे अभी देख लीजिए, यह है वेंट्रिकल्स का एंटीरियर व्यू। एंड यहाँ पे ये देख सकते हैं एंटीरियर हॉर्न, ये बॉडी, ये रहा आपका इंफीरियर हॉर्न टेम्पोरल रीजन में होता है। एंड ये लैटरल रीसेस यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये रहा आपका फोर्थ वेंट्रिकल, ये है आपका थर्ड वेंट्रिकल। एंड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो हैं जो कि, एंड ये यहाँ पे देख लीजिए, ये सबरेक्नॉइड सिस्टम साइड व्यू है। सिस्टर्ना मैग्ना जो होती है C1 के ऊपर जस्ट अबव होती है, तो वो होती है सेकेंड साइट फॉर द सिस्टर्नल पंक्चर। फर्स्ट प्रिफरेबल साइट कौन सी होती है? L3 और L4 के बीच में होती है। तो ये सबरेक्नॉइड स्पेस है, इसमें कि CSF फील्ड होता है। एंड ये जो डॉट्स हैं ये सब स्पेसिफिक सिस्टम्स हैं। एंड ये रहा आपका सेरेबेलम, फोर्थ वेंट्रिकल। एंड ये रहा आपका थर्ड वेंट्रिकल। एंड ये रहा आपका पॉन्स, ये सिस्टर्ना पॉइंट है। एंड इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे देख लो चियाज़मेटिक सिस्टम ऑप्टिक चियाज़मा के साथ रिलेशन मतलब होता है, रिलेटेड होता है, इसी वजह से इसको चियाज़मेटिक सिस्टम बोलते हैं। एंड ये भी सब अदर सिस्टम्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइट, ओके। एंड थैलमस, so following the large cerebrum and the second part of the forebrain is the thalamus। जो सेरेब्रम होता है वो लार्ज पार्ट होता है, एंड जिसका जो सेकेंड पार्ट होता है फोरब्रेन का वो क्या होता है? थैलमस होता है। फोरब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम, फिर थैलमस। एंड द थैलमस इज स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर होती है, अबाउट 1 इंच की होती है, 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एंड दैट इज़ लोकेटेड जस्ट अबाउ द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के जस्ट अबाउ होती है। एंड अंडर द कॉर्पस कैलोसम के अंडर होती है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 ओवल मॉसेस ऑफ प्राइमरीली ग्रे मैटर और न्यूक्लियाई दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द वॉल्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ये कंसिस्ट करती है 2 ओवल मासेस ऑफ प्राइमरीली ग्रे मैटर की जो होती हैं, या फिर न्यूक्लियाई दैट जो कि फॉर्म करता है पार्ट ऑफ द वॉल्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड जस्ट सुपीरियर टू द मिड ब्रेन, जो कि जस्ट सुपीरियर होता है मिड ब्रेन की। एंड दीज ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई ग्रे मैटर ऑफ द थैलमस सर्व करता है एज ए रिले स्टेशन। ये जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई या ग्रे मैटर होते हैं वो थैलमस के वो सर्व करते हैं एज ए रिले स्टेशन फॉर द मोस्ट ऑफ द सेंसरी
impulses as they pass from the spinal cord, जो कि पास करते हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड मिड ब्रेन स्ट्रक्चर्स से इनटू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ये एज सेंसरी इम्पल्सेस के तौर पे काम करते हैं। एंड द थैलमस सर्व्स एज एन इंटरप्रिटेशन सेंटर फॉर सर्टेन सेंसरी इम्पल्सेस सच एज पेन, टेम्परेचर, टच एंड सर्टेन इमोशंस एंड मेमोरी। तो ये जो थैलमस है ये कुछ सेंसरी इम्पल्सेस को इंटरप्रेट करता है, जैसे कि पेन, टेम्परेचर, टच, इमोशंस एंड मेमोरीज़ को ये समझता है, उनका सेंसेशन लेता है। एंड थैलमस एंड द हाइपोथैलमस टुगेदर मेक अप द डायंसेफ्लॉन पोर्शन ऑफ द फोरब्रेन एज डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली। जो थैलमस और हाइपोथैलमस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डायंसेफ्लॉन पोर्शन बनाते हैं। एंड हाइपोथैलमस द थर्ड एंड फाइनल डिवीज़न ऑफ द फोरब्रेन इज़ द हाइपोथैलमस। जो थर्ड एंड फाइनल डिवीज़न होता है वो फोरब्रेन का, वो क्या होता है, हाइपोथैलमस होता है। हाइपो मीन्स बिलो या फिर अंडर, एंड हेंस इट्स लोकेशन अंडर द थैलमस या बिलो थैलमस। एंड द हाइपोथैलमस फॉर्म करता है फ्लोर एंड लोअर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। हाइपोथैलमस क्या फॉर्म करता है, फ्लोर या फिर लोअर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल की। एंड 3 सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द हाइपोथैलमस आर इन फंडिबुलम। हाइपोथैलमस से 3 स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होती हैं, जो क्या होती हैं, इन फंडिबुलम and posterior pituitary gland and optic chiasma. In fundibulum, posterior pituitary gland and optic chiasma. And the infundibulum is a conical process that projects. infundibulum क्या है, एक conical process होता है जो कि प्रोजेक्ट करता है डाउनवर्ड एंड इन द posterior lobe of the pituitary gland. Infundibulum is a conical process that projects downward and ends in the posterior lobe of the primary gland. infundibulum is a conical process होता है जो कि प्रोजेक्ट होता है डाउनवर्ड एंड एंड होता है इन द posterior lobe of the pituitary gland. And the infundibulum plus the posterior pituitary are known as the neurohypophysis. देखो क्या होता है, जो हाइपोथैलमस होता है ये मेनली इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं 3 सिग्निफिकेंट, इनफंडिबुलम, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड ऑप्टिक चियाज़मा, 3 होती हैं इसकी स्ट्रक्चर्स। इनफंडिबुलम कोनिकल प्रोसेस होता है जो कि प्रोजेक्ट करता है डाउनवर्ड एंड एंड होता है इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में। एंड इनफंडिबुलम प्लस द पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, इनफंडिबुलम एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑप्टिक चियाज़मा इज सो नेम्ड बिकॉज, ऑप्टिक चियाज़मा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिजेंबल होता है द ग्रीक लेटर सी की जैसे। तो द क्रॉसिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स, ये क्रॉस करता है ऑप्टिक नर्व को, एट द चियाज़मा क्रिएट्स दिस अपीयरेंस। एंड ये ऑप्टिक नर्व को क्रॉस करता है एंड चियाज़मा क्रिएट करता है ये अपीयरेंस, सो दिस इज़ नोन एज ऑप्टिक चियाज़मा। एंड इट इज़ लोकेटेड सुपीरियर टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सुपीरियर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंड एंटीरियर टू द थर्ड वेंट्रिकल, ये एंटीरियर होता है थर्ड वेंट्रिकल के। हाइपोथैलमस इज स्मॉल बट इट कंट्रोल्स इम्पॉर्टेंट बॉडी एक्टिविटीज़ थ्रू ए लिंक विद द एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलमस स्मॉल होता है बट ये क्या कंट्रोल करता है, इम्पॉर्टेंट बॉडी एक्टिविटीज़ को through a link with the endocrine system. Most of these activities are related to homeostasis. इसमें ज़्यादातर एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं होम्योस्टेसिस के साथ। एंड द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू स्टेबलाइज द नॉर्मल बॉडी स्टेट्स है, जो टेंडेंसी या एबिलिटी होती है बॉडी की स्टेबलाइज करने के लिए इसकी बॉडी की नॉर्मल स्टेट। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। Midbrain is seen as a short constricted portion of the upper brainstem and it connects the forebrain to the hindbrain. And the hindbrain
जो मिड ब्रेन होता है छोटा और कंस्ट्रक्टेड पोर्शन होता है अपर ब्रेन स्टेम का, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को टू द हाइंड ब्रेन से। एंड मिड हाइंड ब्रेन कंसिस्ट करता है सेरेबेलम को, पॉन्स को, मेड्यूला को। हाइंड ब्रेन में क्या होता है? सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। एंड सेरेबेलम इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द हाइंड ब्रेन। सेरेबेलम सबसे बड़ा पोर्शन होता है हाइंड ब्रेन का। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द एंटायर ब्रेन, यानी दूसरा लार्जेस्ट पोर्शन होता है एंटायर ब्रेन का। सबसे पहले कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है, सेकेंड लार्जेस्ट सेरेबेलम हो गया। एंड द हाइंड ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड, डिटेल में नीचे है डिस्क्राइब है। पिट्यूटरी एंड pineal gland. Two important midline structures are pituitary and pineal glands. The pineal gland was shown in the relationship to the third ventricle. जो पिट्यूटरी, दो इम्पोर्टेंट मिडलाइन स्ट्रक्चर्स होती है पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को दिखाया गया थर्ड वेंट्रिकल के साथ। एंड द स्मॉल ग्लैंड approximately 5 millimeter 1/4 inch in the length is an endocrine gland which secretes hormone that aid in regulation of certain secretory activities. And the important pituitary glands, also called hypophysis, is referred to as master gland because it regulates so many बॉडी एक्टिविटीज़। ये काफ़ी ज़्यादा बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है पिट्यूटरी। एंड इट इज़ लोकेटेड इन एंड प्रोटेक्टेड बाय द सेला टर्सिका ऑफ द स्पिनॉइड बोन एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन बाय द इनफंडिबुलम। तो देखो क्या होता है, पिट्यूटरी कहाँ पे लोकेटेड होती है? सेला टर्सिका में, जो कि स्पिनॉइड बोन में होता है। एक सेला टर्सिका एक जगह होती है जो कि स्पिनॉइड बोन में पाई जाती है। एंड ये अटैच्ड होती है हाइपोथैलेमस से ब्रेन के, जो कि इनफंडिबुलम पार्ट से। ठीक है। दिस ग्लैंड विच इज़ ऑल्सो रिलेटिवली स्मॉल, अबाउट 1.3 सेंटीमीटर की होती है। दिस इज स्मॉलर देन द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड 1/4 इंच थी, ये 1/2 इंच है ना। इन द डायमीटर इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स। तो इसका डायमीटर जो है डिवाइडर होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स में। एंड हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय दिस मास्टर ग्लैंड कंट्रोल ए वाइड रेंज ऑफ बॉडी फंक्शंस। इसके जो हार्मोन्स निकलते हैं वो वाइड रेंज अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को ये करते हैं कंट्रोल। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बारे में। मिड सजाइटल सेक्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सो हेयर यू गाइस कैन सी दिस इज आवर फोर्थ वेंट्रिकल, दिस इज पॉन्स एंड ये रही आपकी पिट्यूटरी। ये मटर के दाने के समान होती है। एंड ये किस पे होती है? सेला टर्सिका पे होती है। सेला टर्सिका किस पे होता है? स्पिनॉइड बोन पे होता है। ठीक है। एंड ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई। ये ऊपर का पार्ट जिससे अटैच्ड होता है ये हाइपोथैलेमस का इनफंडिबुलम होता है। एंड ये रही आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी। ये ऑप्टिक चियाज़मा देख सकते हैं आप। एंड इनफंडिबुलम एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मिला के न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ओके। एंड दिस इज़ योर थर्ड वेंट्रिकल। ये दोनों पैरेलल होते हैं। थर्ड नहीं, पैरेलल होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड पैरेलल होते हैं, थर्ड मिडिल में होता है, फोर्थ लास्ट में होता है। ओके, इस तरीके से होता है। एंड दिस इज़ योर कॉर्पस कैलोसम। एंड ये जो रही आपकी वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पे आपका होता है थैलेमस। ठीक है, वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल पे। एंड दिस इज़ योर hypothalamus because this is below to the thalamus. This is why it is known as hypothalamus. Floor and lower wall of third ventricle, थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर या फिर लोअर वॉल पे पाया जाता है। ठीक है।
एंड दिस इज ब्रेन्स मिड सजाइटल सेक्शन, ये ब्रेन का मिड सजाइटल सेक्शन है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका रहा मेड्यूला, ये है आपका पॉन्स, ऊपर मिड ब्रेन है पहले, फिर पॉन्स, फिर मेड्यूला, ठीक है। एंड ये तीनों मिला के बनाते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक। एंड यहाँ पे आप छोटू सा पिट्यूटरी देख रहे हैं जो कि सेला टर्सिका पे है, जो कि स्पिनाइड बोन पे, उसके ऊपर अटैचमेंट जो है वो इनफंडिबुलम की है। देन उसके जस्ट ऊपर हाइपोथैलेमस है एंड उसके ऊपर थैलेमस है, बिकॉज ये थैलेमस जो होता है वो हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है। एंड हियर इज दिस इज द छोटू सा ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड इज 1/4 इंच एंड पिट्यूटरी इज 1/2। सो पीनियल ग्लैंड इज स्मॉलर देन द पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने भी पीछे उल्टा बोल दिया था, तो सबसे छोटी कौन हो गई, पीनियल हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे आप हाइंड ब्रेन देख सकते हैं जिसमें आपको मिल रहा है सेरेबेलम मिल रहा है, दिस इज योर पॉन्स एंड दिस इज योर मेड्यूला। एंड हियर दिस स्ट्रक्चर इज द कार्पस कैलोसम एंड दिस इज योर ब्रेन, ये सेरेब्रम है, ओके, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, चलो ठीक है। नाउ सेरेबेलम, द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरेबेलम क्या है, द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन टू बी डिस्क्राइब्ड इज द सेरेबेलम and occupies the major portion of the inferior and posterior cranial fossa। inferior and posterior cranial fossa का ये major portion है। in the adult and the size proportion between cerebrum and cerebellum is 8:1। जो अडल्ट में सेरेब्रम और सेरेबलम का जो पोर्शन होता है 8:1, मतलब अगर 8 गुना वो है तो 1 गुना होगा सेरेबेलम, तो इस तरीके से होता है। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरेब्रम। एंड द सेरेबेलम इज शेप्ड लाइक ए बटरफ्लाई, सेरेबेलम किसके जैसे शेप्ड होता है, लाइक ए बटरफ्लाई। इट कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स होते हैं एंड यूनाइटेड बाय ए नैरो मीडियन स्ट्रिप के द्वारा यूनाइटेड होता है। एंड द वर्मिस, जो वाइड नैरो स्ट्रिप्स होती हैं इसकी, वो क्या कहलाती हैं, वर्मिस के नाम से जानी जाती हैं। एंड द टुवर्ड्स द सुपीरियर एंड ऑफ द एंटीरियर सरफेस इज द वाइड सैलो एंटीरियर सेरेबेलर नॉच। तो जो नैरो मीडियन स्ट्रिप होती है द वर्मिस की, टुवर्ड्स द सुपीरियर एंड ऑफ द एंटीरियर सरफेस इज द वाइड सैलो एंटीरियर सेरेबेलर नॉच। एंड द फोर्थ वेंट्रिकल इज लोकेटेड विद इन द एंटीरियर सेरेबेलर नॉच। फोर्थ वेंट्रिकल एंटीरियर सेरेबुलर नॉच में लोकेटेड होता है, सेपरेटिंग द पॉन्स को सेपरेट करता है एंड द मेड्यूला फ्रॉम द सेरेबुलम, पॉन्स और मेड्यूला को सेरेबेलम से सेपरेट करता है। एंड इन्फीरियरली अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस, इन्फीरियरली मतलब नीचे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस में सेरेबुलर हेमिस्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय द पोस्टीरियर सेरेबुलर नॉच, से पोस्टीरियर सेरेबुलर नॉच से सेपरेटेड होते हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ द ड्यूरा मैटर टर्म्ड एज फाल्स सेरेब्रली इज लोकेटेड विद इन द पोस्टीरियर सेरेबुलर नॉच। तो एक एक्सटेंशन होती है ड्यूरा मैटर की जिसको कहते हैं फाल्स सेरेबेली, एंड जो कि लोकेटेड होती है विद इन द पोस्टीरियर सेरेबुलर नॉच में। एंड द सेरेबेलम जो होता है प्राइमरीली कोऑर्डिनेट करता है विद द कोऑर्डिनेट्स द इम्पॉर्टेंट मोटर फंक्शंस ऑफ द बॉडी। सेरेबेलम जो होता है प्राइमरीली कोऑर्डिनेट करता है द इम्पॉर्टेंट मोटर फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज कोऑर्डिनेशन, पोस्चर एंड बैलेंस। जो सेरेबेलम होता है वो प्राइमरीली किन चीज़ों से कोऑर्डिनेट करता है, इंपॉर्टेंट मोटर फंक्शंस जैसे कि बॉडी के, जैसे कि कोऑर्डिनेशन, पोस्चर एंड बैलेंस। ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, CNS
कैन बी डिवाइड बाय अपीयरेंस इनटू वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। सीएनएस को वाइट मैटर और ग्रे मैटर में डिवाइड कर सकते हैं। वाइट मैटर इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैक्ट्स। जो वाइट मैटर होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, वो किस चीज़ से कंपोज होता है? ट्रैक्ट से, विच कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, जो कि कंसिस्ट करता है बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स से। माइलिनेटेड एक्सॉन्स आर एक्सॉन्स रैप्ड इन ए माइलिन शीथ, ए फैटी सब्सटेंस हैविंग ए क्रीमी वाइट कलर। जो सीएनएस होता है उसको डिवाइड किया जाता है बाय द अपीयरेंस इनटू वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, एंड द वाइट मैटर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैक्ट्स। जो वाइट मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो किससे कंपोज होता है? ट्रैक्ट्स से, एंड जो कि कंसिस्ट करता है बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स को। एंड माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो होते हैं आर एक्सॉन्स रैप्ड इन ए माइलिन शीथ, ए फैटी सब्सटेंस हैविंग ए क्रीमी वाइट कलर। देखो क्या होता है, वाइट मैटर और ग्रे मैटर के बारे में बताया गया, क्योंकि ये सीटी स्कैन और एमआरआई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीएनएस जो होता है उसको कैसे डिवाइड करते हैं? अपीयरेंस इनटू वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर में वाइट मैटर जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कम होता है, जो कि कंसिस्ट करता है बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। एंड माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो होते हैं वो एक्सॉन्स रैप्ड होते हैं इन्हें माइलिन शीथ में, एंड ए फैटी सब्सटेंस होता है क्रीमी वाइट कलर का। एंड द वाइट मैटर कंप्राइज मोस्टली एक्सॉन्स को, मोस्टली एक्सॉन्स वाइट मैटर में पाए बने होते हैं। एंड द ग्रे मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मेनली न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। जो एक्सॉन्स होते हैं वो मेनली वाइट मैटर के बने होते हैं, जबकि जो ग्रे मैटर से डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी बनी होती हैं। एंड ए सेक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यू थ्रू द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स दिखाया गया है। एट दिस लेवल ऑफ द ब्रेन, इस लेवल पे ब्रेन के ग्रे मैटर फॉर्म करता है आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ब्रेन का, वो ग्रे मैटर्स बनाता है, वेयर एज द ब्रेन टिश्यूज अंडर द कॉर्टेक्स इज वाइट। कॉर्टेक्स के अंदर जो ब्रेन टिश्यू होता है वो वाइट मैटर का बना होता है। दिस अंडरलाइंग मास ऑफ वाइट सब्सटेंस इज टर्म्ड द सेंट्रम सेमियोवेल। तो ये जो देखो कॉर्टेक्स जो होता है आउटर सरफेस सेरेब्रल का, वो बना होता है ग्रे मैटर का, फिर उसके अंदर का जो टिश्यू होता है वो वाइट मैटर का बना होता है। एंड ये जो अंडरलाइंग मास ऑफ वाइट सब्सटेंस होता है इसको सेंट्रम सेमियोवेल बोलते हैं। एंड डीप विद इन द सेरेब्रम, सेरेब्रम के डीप inferior to the level is more gray matter termed the cerebral nuclei और basal ganglia। तो क्या होता है डीप विद इन द सेरेब्रम, सेरेब्रम के जो डीप होता है इन्फीरियर टू दिस लेवल इज मोर ग्रे मैटर, ग्रे मैटर ज़्यादा होता है, जिसको टर्म करते हैं एज द सेरेब्रल न्यूक्लियाई और बेसल गैंग्लिया। बिकॉज ए क्रेनियल सीटी स्कैन कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, क्योंकि एक जो क्रेनियल सीटी स्कैन होता है वो वाइट मैटर और ग्रे मैटर को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। एंड सेक्शन थ्रू द सेरेब्रल न्यूक्लियाई प्रोवाइड्स ए वेल्थ ऑफ डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो क्रेनियल सीटी स्कैन होता है डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर के बीच में, सेरेब्रल न्यूक्लियाई प्रोवाइड करता है वेल्थ ऑफ द डायग्नोस्टिक एंड हॉरिजॉन्टल एंड एक्सियल सेक्शन ऑफ राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दिखाया गया नीचे। एंड एरियाज ऑफ वाइट मैटर इंक्लूड करते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम में कैसा होता है वाइट मैटर, एंड सेंट्रम ऑफ सेमियोवेल में भी वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर जो है एरियाज इंक्लूड सेरेब्रल न्यूक्लियाई, थैलमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में सेरेब्रल न्यूक्लियाई में, थैलमस में ग्रे मैटर होता है। एंड समरी ऑफ द वाइट मैटर वर्सेस ग्रे मैटर। वाइट मैटर consist of myelinated axons are commonly identified on CT sections such as light appearing। जो लाइट होते हैं उसको बोलते हैं वाइट मैटर। वाइट अपीयरिंग टिश्यू होता है
It is most commonly seen on sectional scan of cerebral hemisphere such as subcortical white masses of the centrum semi-ovale, which are fibers that connect the gray matter of the cerebral cortex with the deep, more caudal parts of the midbrain and spinal cord. And the second major white matter structure is the corpus callosum. सेकेंड मेजर जो वाइट मैटर स्ट्रक्चर क्या है, कॉर्पस कैलोसम है. एंड बैंड ऑफ फाइबर्स जो कि कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स डीप विद इन द लॉन्गिट्यूडनल फिशर. जो सेकेंड मेजर वाइट मैटर स्ट्रक्चर होती है कॉर्पस कैलोसम होती है. बैंड ऑफ फाइबर्स पाए जाते हैं हम जो कि कनेक्ट करती है राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डीप विद इन द लॉन्गिट्यूडनल फिशर में. ठीक है. एंड ग्रे मैटर कंप्राइज करता है थिन आउटर लेयर ऑफ द फोल्ड्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड कंपोज्ड ऑफ डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज. एंड द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन इंक्लूड्स मोर सेंट्रल ब्रेन स्ट्रक्चर्स सच एज सेरेब्रल न्यूक्लियाई, बेसल गैंग्लिया located deep within the cerebral hemispheres, groups of nuclei that make up the thalamus, जो कि थैलमस को बनाते हैं. ओके. तो यहाँ पे तब तक हम लोग स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं. पहले तो ये बटरफ्लाई शेप्ड देखो स्ट्रक्चर बताया गया था ना सेरेबलम का. सो देख लो. ये पोस्टीरियर सरफेस है. ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑक्सीपिटल बोन के जस्ट नीचे पीछे पाया जाता है. एंड दिस इज़ द डिप्रेशन नोन एज बर्मेस. एंड यहाँ पे एंटीरियर सेरेब्रल नॉच होती है. ये इसको फोर्थ वेंट्रिकल होता है. एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. एंड दिस डिप्रेशन जो यहाँ पे दिखाया गया है ये पोस्टीरियर सेरेब्रल नॉच है. ये एंटीरियर सेरेब्रल नॉच, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल नॉच. ये क्या कंटेन करता है? फाल्स सेरेबली को कंटेन करता है पोस्टीरियर वाला. ये आपका दिखाया गया रियल वाला जो ब्रेन का सेक्शन है. ब्रेन सेक्शन डेमोन्स्ट्रेटिंग वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर को देख लो क्योंकि ये सब सीटी स्कैन में ज़रूरी होता है. तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये वाइट मैटर है. एंड जो ग्रे मैटर है वो बाहर वाला कॉर्टेक्स पे, आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो ग्रे मैटर है. डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज़ का होता है. एंड वाइट मैटर एक्सॉन्स वगैरह कॉर्पस कैलोसम ये सब जो है ये वाइट मैटर का बना होता है. ठीक है. हियर इज यू गाइस कैन सी वाइट मैटर वर्सेस ग्रे मैटर. सो नाउ जितना कॉर्टेक्स एरिया है वो सब किससे बना है? ये ग्रे मैटर का है. एंड दिस इज़ द थैलमस योर. सो दिस इज़ द ग्रे मैटर. cerebral nuclei, this is also gray matter. And cerebral cortex gray matter, thalamus gray matter. And this is the cerebral nuclei, ये भी ग्रे मैटर. यहाँ पे आप कॉर्पस कैलोसम देख सकते हैं वाइट मैटर. सेंट्रल सेमी-ओवेल ये कौन सा है? वाइट मैटर है. ठीक है. तो ऐसे है, देख सकते हैं इस पर भी आप स्ट्रक्चर को. एंड नाउ सेरेब्रल न्यूक्लियाई, बेसल गैंग्लिया. सो द सेरेब्रल न्यूक्लियाई और बेसल गैंग्लिया आर पेयर्ड कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर डीप विद इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर. सेरेब्रल न्यूक्लियाई या जो बेसल गैंग्लिया होते हैं वो पेयर्ड कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर होते हैं डीप विद इन द ईच cerebral hemisphere. There are 4 specific areas of groupings of these cerebral nuclei as shown on the cutaway drawings. And the caudate nucleus or lentiform nucleus comprising putamen and globus pallidus and claustrum not visible on the drawings. And amygdaloid nucleus or body. तो देखो क्या होता है सेरेब्रल न्यूक्लियाई बेसल गैंग्लिया जो होता है पेयर्ड कलेक्शन ग्रे मैटर का होता है विद इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर में. इसके 4 स्पेसिफिक एरियाज होते हैं ये सेरेब्रल न्यूक्लियाई के जो कि देखे अभी इमेज में दिखेंगे.
जिसमें कि एक नहीं विजिबल है, काउडेड न्यूक्लियस विजिबल है। दूसरा है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो कि कंप्राइज करता है पोटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस को। तीसरा है क्लोस्ट्रम, सो ये विजिबल नहीं ड्राइंग में। एंड एमाइगडालोइड न्यूक्लियस और बॉडी, ये है आपका चौथा। एंड द रिलेशनशिप ऑफ ब्रेन स्टेम एंड द सेरेबलम टू 3 ऑफ द cerebral nuclei to the thalamus are shown in the drawings. And cerebral nuclei are bilaterally symmetrical collection of the gray matter located on the both sides of the third ventricle. देखो जो ब्रेन स्टेम एंड सेरेबलम के बारे में इमेज में देखेंगे, एंड जो सेरेब्रल न्यूक्लियाई होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, दोनों साइड से सेम होता है। कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल्स की बोथ साइड होता है। ब्रेन इज इंफीरियर सरफेस, ड्राइंग ऑफ द इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन डिमॉन्स्ट्रेट्स द इनफंडिबुलम, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द ऑप्टिक चियाज्मा। जो इंफीरियर सरफेस ब्रेन की होती है उसमें इनफंडिबुलम, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्टिक चियाज्मा होता है, जो कि एंटीरियर टू द पॉन्स होता है एंड मिड ब्रेन and extending forward from the optic chiasma are large optic nerves and extending posterolaterally are the optic tracts। तो इसमें क्या होता है, इनफंडिबुलम, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्टिक चियाज्मा जो कि एंटीरियर होते हैं पॉन्स एंड मिड ब्रेन की, एंड एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ से। ऑप्टिक चियाज्मा आर द लार्ज ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, एक्सटेंडिंग पोस्टीरोलैटरली आर द ऑप्टिक ट्रैक्ट्स एंड ए पोर्शन ऑफ द कॉर्पस कैलोसम इज शोन टू बी लोकेटेड डीप विद इन द लॉन्गिट्यूडिनल फिशर में होता है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। एंड क्रेनियल नर्व्स, so 12 pairs of cranial nerves are attached to the base of brain and leave the skull through various foramina। 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के जो कि बेस ऑफ ब्रेन से अटैच्ड होती हैं, एंड ये स्कल को लीव करती हैं फ्रॉम द वेरियस फोरामिना से। आइडेंटिफाइंग ऑल दीज क्रेनियल नर्व्स ऑन रेडियोग्राफ्स और ड्राइंग्स आर इज जनरली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एनाटॉमी रिक्वायर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब हमें ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एंड टेक्नोलॉजी शुड नो ऑल द नेम पता होने चाहिए, जनरल फंक्शन पता होने चाहिए। एंड द नर्व्स आर नंबर्ड इन ऑर्डर फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर विद रोमन न्यूमेरल्स। तो ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर के हिसाब से इनको ऑर्डर में रखा गया है। एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स आर फोर्थ जो क्रेनियल नर्व है जो कि ट्रॉक्लियर नर्व है वो स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व फोर्थ है जिसको ट्रॉक्लियर नर्व बोलते हैं। एंड द लार्जेस्ट आर फिफ्थ, जो सबसे बड़ी है वो फिफ्थ है, वो ट्राइजेमाइनल नर्व है। तो ये पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो फोर्थ है जो इसको ट्रॉक्लियर नर्व बोलते हैं। एंड लार्जेस्ट जो है वो कौन सी है, वो ट्राइजेमाइनल नर्व है जो कि फिफ्थ है। एंड द न्यूमोनिक है ऑन ओल्ड ओलिम्पस टॉवरिंग टॉप्स फिन एंड जर्मन। और जितने ऑन ओल्ड ओलिम्पस टॉवरिंग टॉप्स फिन एंड जर्मन viewed some hops gives the first letter of each of the 12 pairs of cranial nerves as shown in the summary chart। जो कि देखेंगे ये जितना हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये सब दिखा रहे हैं उसके बारे में, नर्व्स के बारे में। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये मिड सजाइटल व्यू ऑफ सेरेब्रल न्यूक्लियाई है बेसल गैंग्लिया का डीप विद इन द सेरेब्रम। सो दिस इज एंटीरियर पोर्शन और ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है। तो पोस्टीरियरली थैलमस आप देख सकते हैं एंड सेरेबलम देख सकते हैं। दिस इज़ योर ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, सेरेब्रल पेडंकल है, एंड दिस इज़ योर एमाइगडालोइड न्यूक्लियस हैं। चार टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक इसमें नहीं दिखाया गया है।
ये सेरेब्रल न्यूक्लियाई लेफ्ट साइड से दिखाए गए हैं। ये आपका काउडेड न्यूक्लियस जो हेड बनाता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पोटामेन है, एंड दिस इज़ योर एमिगडेलॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है, जो कि बेसल गैंग्लिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप एंटीरियर टू पोस्टीरियर ये सभी आपकी दिखाई गई हैं। वो जो नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स, जो बेस ऑफ स्कल से निकलती हैं। हेयर इज योर पॉन्स, ये आपका रहा मिड ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, hypophysis and this above this is infundibulum, then optic chiasma and then optic nerve, और ये रहा आपका ऑप्टिक नर्व। तो अब इसमें नर्व्स दिखाई गई हैं 12 पेयर्स, फर्स्ट से लेके 12th तक, ठीक है। अब इनको देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चार्ट की। तो जो पहली है, इसको मैं आपको एक सेकेंड, तो इसमें जो आपकी पहली नर्व है, जो फर्स्ट है, वो कौन सी है? अल्फैक्टरी नर्व, ये स्मेल के लिए होती है। और ये रही आपकी, ये जो नीचे लिखा है, ये है पूरा आपका ट्रैक। क्या है ये? आपका ट्रैक। ऑन ओल्ड ओलंपिस टॉवरिंग टॉप्स ए फेन एंड जर्मन व्यूड ए हॉप्स। तो मतलब कि पहली है ये आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व रही। जो दूसरी ये आपकी है, ये ऑप्टिक नर्व है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती? विजन के लिए। तीसरी जो है ये आपकी रही, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई मूवमेंट, दिस इज़ ऑक्यूलोमोटर नर्व। फोर्थ ट्रॉक्लियर नर्व है। ये जो ट्रॉक्लियर नर्व है, ये कैसी? स्मॉलेस्ट नर्व है। एंड जो फिफ्थ है, ये ट्राइजेमाइनल नर्व है। ये कैसी है? लार्जेस्ट नर्व है। एंड जो ट्रॉक्लियर नर्व है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आई मूवमेंट के लिए। ऑक्यूलोमोटर भी आई मूवमेंट के लिए। ट्राइजेमाइनल जो फिफ्थ है, वो मिक्स्ड सेंसरी एंड मोटर विद इन 3 ब्रांचेस। एंड छठवीं है एब्ड्यूसेंस नर्व, फिफ्थ सिक्स्थ, ये रही आपकी सिक्स्थ नर्व। सो दिस इज़ द एब्ड्यूसेंस नर्व, ये भी आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड द सेवेंथ नर्व जो इधर पे आपको शो की गई है, सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेवेंथ है फेशियल नर्व एंड सेंसरी एंड मोटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी। एंड एट्थ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है। एट्थ जो है ये ब्लू कलर से जो दिखाई गई ये है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। एंड ये किस लिए? अकॉस्टिक, यानी कि अकॉस्टिक बोले तो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। एंड नाइन्थ जो है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ये टेस्ट एंड स्वॉलोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज़ ग्रीन नर्व। एंड द 10th इज़, जो 10वीं नर्व है, ये है वेगस नर्व, ये रही आपकी वेगस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेंसरी एंड मोटर के लिए। एंड 11th जो एक्सेसरी होती है, 11th दिस इज़ द एक्सेसरी नर्व। सो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? ये स्पाइनल एक्सेसरी होती है, ये सोलोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड 12th जो नर्व है, सो दिस ऑरेंज कलर्ड नर्व इज़ हाइपोग्लॉसल नर्व। एंड ये किस चीज़ के लिए? टंग, स्पीच एंड सोलोइंग के लिए हाइपोग्लॉसल रिस्पॉन्सिबल है। जो हम लोग करते रहते हैं बातें, स्पीच, जीभ चलाते हैं, मतलब टंग सोलो करते हैं, तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोग्लॉसल। एक्सेसरी नर्व सोलोइंग के लिए होती है, स्पाइनल एक्सेसरी होती है। वेगस नर्व सेंसरी एंड मोटर के लिए होती है। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व टेस्ट एंड सोलोइंग के लिए होती है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व हियरिंग के लिए होती है। फेशियल नर्व सेंसरी एंड मोटर के लिए होती है। एब्ड्यूसेंस नर्व जो होती है, ये किस चीज़ के लिए होती है? आई मूवमेंट के लिए। ट्राइजेमाइनल नर्व जो होती है मिक्स्ड सेंसरी मोटर विद 3 ब्रांचेस। ट्रॉक्लियर नर्व आई मूवमेंट के लिए। ट्रॉक्लियर स्मॉलेस्ट नर्व है, 4th नंबर।
मतलब ये सभी क्रेनियल नर्व्स में स्मॉलेस्ट कौन सी, ट्रॉक्लियर। एंड फिफ्थ नंबर जो ट्राइजेमाइनल है, जो मिक्स सेंसरी एंड मोटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये होती है लार्जेस्ट नर्व क्रेनियल नर्व। एंड ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होती है वो आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्टिक नर्व विजन के लिए। एंड ऑल्फैक्टरी नर्व स्मेल के लिए होती है। ठीक है, तो आपका अभी हो गया ये तैयार। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर इस पे क्वेश्चंस पूछ देता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ऑर्बिटल कैविटी। सो द ऑर्बिटल कैविटीज़ आर, जो ऑर्बिटल कैविटीज़ होती हैं ऑफन फ्लैम्ड एज ए रूटीन पार्ट ऑफ द क्रेनियल सीटी स्कैन। क्रेनियल सीटी स्कैन में होता रहता है। एंड ऑर्बिटल कैविटी इज डिसेक्टेड फ्रॉम फ्रंट, इंक्लूड्स द बल्ब ऑफ द आई एंड न्यूमरस एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ये जो ऑर्बिटल कैविटी होती है आँखों की, वो डिसेक्ट मतलब काटते हैं फ्रॉम द फ्रंट से। ये इंक्लूड करता है बल्ब ऑफ आई को न्यूमरस एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स से। एंड ऑर्बिटल कनेक्ट कंटेंट्स इंक्लूड द ऑक्यूलर मसल्स एंड नर्व्स इंक्लूडिंग द लार्ज ऑप्टिक नर्व। ये ऑर्बिटल जो कंटेंट होता है वो इंक्लूड करता है ऑक्यूलर मसल्स को, नर्व्स को, जो कि इंक्लूड करता है लार्ज ऑप्टिक नर्व, ब्लड वेसल्स एंड ऑर्बिटल फैक्ट, लैक्रिमल ग्लैंड एंड लैक्रिमल सैक और डक्ट। तो ऑर्बिटल कैविटी को सिटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट। ऑर्बिटल कैविटी डाइसेक्ट करते हैं फ्रॉम फ्रंट से, तो इंक्लूड करता है बल्ब ऑफ आई एंड न्यूमरस एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। एंड ऑर्बिटल कंटेंट क्या इंक्लूड करता है, ऑक्यूलर मसल्स, नर्व्स जो कि इंक्लूडिंग लार्ज ऑप्टिक नर्व, ब्लड वेसल्स, ऑर्बिटल फैट, लैक्राइमल ग्लैंड एंड लैक्रिमल सैक एंड डक्ट। एंड ऑर्बिटल कैविटी सुपीरियर व्यू। ऑर्बिटल कैविटीज का जो सुपीरियर व्यू होता है वो क्या होता है, ऑर्बिटल कैविटीज आर एक्सपोज्ड फ्रॉम अबव। ऑर्बिटल कैविटीज अबव से एक्सपोज्ड होती हैं बाय रिमूवल ऑफ ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन। ये एक्सपोज होती हैं बाय द रिमूवल ऑफ ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन। एंड द राइट ऑर्बिट इलस्ट्रेट करता है नॉर्मल फुलनेस ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। एंड द लैक्रिमल ग्लैंड इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट, ऑर्बिटल फैट एंड ऑक्यूलर मसल्स हेल्प फिल द एंटायर कैविटी। जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है अपर आउटर क्वाड्रेंट में, ऑर्बिटल फैट एंड ऑक्यूलर मसल्स जो हेल्प करती हैं फिल करने में एंटायर कैविटी। एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज सीन एंटरिंग द बेस ऑफ द स्कल। At this point, the internal carotid artery has already given off an artery that supplies the orbital content. तो इस जगह पे जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो ऑलरेडी गिवन ऑफ एन आर्टरी दैट जो कि सप्लाई करती है ऑर्बिटल कंटेंट्स को। एंड द लेफ्ट ऑर्बिटल कैविटी जो होती है विद द फैट एंड सम मसल्स वो removed and illustrate the course of large optic nerve as it emerges from the bulb of the course medially to the optic chiasma. And orbital tumors and foreign bodies can be readily detected through the CT scan of the orbits and visual pathway. सो एक्सॉन्स लीविंग ईच आईबॉल, जो एक्सॉन्स हैं वो जो कि लीव करते हैं प्रत्येक आईबॉल को ट्रेवल वाया द ऑप्टिक नर्व टू द ऑप्टिक चियाज्मा। विद इन द ऑप्टिक चियाज्मा सम फाइबर्स क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड। आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑप्टिक चियाज्मा द फाइबर्स फॉर्म है ऑप्टिक ट्रैक्ट। और जो चियाज्मा है तो फाइबर फॉर्म करते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट को। ईच ऑप्टिक ट्रैक्ट एंटर करता है ब्रेन में एंड टर्मिनेट करता है इन द थैलमस में। एंड द थैलमस में फाइबर सिनेप्स होते हैं विद द अदर न्यूरॉन एंड एक्सॉन्स ऑफ विच फॉर्म ऑप्टिक रेडिएशंस विच पास थ्रू द विजुअल सेंटर्स इन द कॉर्टेक्स ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द cerebrum. And because of the partial crossing of fibers, sight can be affected in various ways.
depending on the location of lesion in the visual pathways. An example is hemianopia. एक विजुअल होता है हेमिएनोपिया विच कॉजेज ब्लाइंडनेस। हेमिएनोपिया क्या होता है, जो कि कॉज करता है ब्लाइंडनेस और डिफेक्टिव विजन इन ओनली हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड ऑफ द ईच आई। और ये कैसे होता है, ये हेमिएनोपिया ये पार्शियल क्रॉसिंग ऑफ फाइबर अगर होती है तो साइट इफेक्ट मतलब विजुअल जो इफेक्ट होता है इन वेरियस वेज में डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ ए लीजन और विजुअल पाथवे पे, जिसको हेमिएनोपिया बोलते हैं, जो कि कॉज करता है ब्लाइंडनेस और डिफेक्टिव विजन इन ओनली हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड ऑफ ईच आई। ओके, सो अभी हम लोग क्या देख लेंगे, इसके साथ जो इमेजेस दी गई हैं वो देखते हैं। सो ऑर्बिटल कैविटी यहाँ पे आप देख सकते हैं हम। So this is your lacrimal sac and duct, and here is the bulb and orbital fat, ये देख सकते हैं। This is also orbital fat, muscle, ocular muscles हैं, and this is your lacrimal gland। ये lacrimal gland ये इधर है, ये lacrimal आपका sac and duct है, ये sac है जिसमें कलेक्ट होता है, एंड ये duct है टीयर ग्लैंड जिसको बोलते हैं लैक्रिमल। ठीक है, इसके लिए कौन सी स्टडी करते हैं, डेक्रियोसिस्टोग्राफी करते हैं। एंड ऑर्बिटल कैविटीज सुपीरियर व्यू, दिस इज़ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंड ये रहा आपका ऑप्टिक चियाज़्मा, दिस इज़ योर ऑप्टिक नर्व, दिस इज़ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दिस इज़ द लैक्रिमल ग्लैंड, हियर इज़ द ऑक्यूलर मसल्स, जो आँखों की मसल्स होती हैं उसको ऑक्यूलर मसल कहते हैं, ऑर्बिटल फैट, एंड ये सुपीरियर व्यू है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल पाथवे कैसे होता है। तो ये आपका रहा ब्रेन, ये पोस्टीरियर पोर्शन, ये एंटीरियर पोर्शन है। तो यहाँ से ये आपके रहे विजुअल कॉर्टेक्स, ऑक्सीपिटल लोब्स ऑफ सेरेब्रम, ये ऑक्सीपिटल एरिया है, बैक एरिया है, एंड ये विजुअल कॉर्टेक्स है, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रम। यहाँ से आपको ऐसे देख सकते हैं विजुअल कॉर्टेक्स से लेता है। कॉर्टेक्स कैसा होता है, ग्रे मैटर का बना होता है, एंड यहाँ से ये जा रहा है, एंड दिस इज़ द मतलब ये ऐसे चलता है, एंड इधर से ऐसे राइट वाला लेफ़्ट पे, लेफ़्ट वाला राइट में करता है। दिस इज़ ऑप्टिक चियाज़्मा, ये क्रॉसिंग ओवर इधर पे हो रही है, इसी वजह से इसको चियाज़्मा बोलते हैं। एंड दिस इज़ ऑप्टिक ट्रैक्ट है, ये ऑप्टिक आपकी नर्व है, एंड ये ऑप्टिक रेडिएशन है, ऑप्टिक रेडिएशन। एंड यहाँ पे आपका आई बॉल्स हैं जहाँ से आपका विजुअल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक एनाटॉमी था स्कल का वो अपन ने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर द मोर।